आईन प्रक्रिया संपूर्ण पूरा हेबा परे ही राम मंदिर निर्माण संभव। एएनआई सह एक एक्सक्लूसिव साक्षात्कार अवसर यह कहिसंती प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। एहासह से राफेल डील और सर्जिकल स्ट्राइक उपरे मध्य निज मत रखिसंती। मोदी कहिसंती आगामी निर्वाचन में महामेंट और बीजेपी मध्य हेब लड़ाई। आईन समस्त प्रक्रिया पूरा हेबा परे ही राम मंदिर अध्यादेश संभव। बीजेपी एबे आगामी निर्वाचन पई प्रस्तुति करुछि। समस्त कर्मी एवं नेता एबे निर्वाचन पई व्यस्त। न्यूज एजेंसी एएनआई सह एक एक्सक्लूसिव साक्षात्कार रे यह कहिसंती प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। से चिंता भी करि पारुनांती मेंटो को किपरि लोके विश्वास करिवे। एबे भी लोकंको बीजेपी सरकार उपरे विश्वास रहिछि। आगामी निर्वाचन रे बीजेपी 180 आसन में जितिबो बोली राजनीतिक समीक्षक जो आकलन करिसंती ताहाठारु अधिक आसन में दल विजय हुई सरकार गढ़िबो बोली कहिसंती मोदी। 5 साल पहले के अखबार देख लीजिए और मैं तो आपसे कहूँगा, मैं भी आपको भेजूंगा कि 2013-14 की हेडलाइन क्या हुआ करती थी और आज हेडलाइन क्या होती है। तो सामान्य मानवी इन सारी बातों को समझता है और मेरा देश की जनता जनार्दन पर भरोसा है, मेरा देश के युवाओं पर भरोसा है। कानूनी तरीके से भी प्रयत्न हो रहा है, कानून बना करके संपत्ति जब्त करने की दिशा में भी प्रयास हो रहा है और हम हिंदुस्तान का पाई पाई जो चुराने वाले लोग हैं, हम पाई पाई वापस लाने के लिए प्रतिबद्ध है। दूसरा, कभी अंतर्राष्ट्रीय फोरम में मैं नया था, मैं G20 में गया था, पहली मेरी G20 समिट थी। उस G20 समिट में मैंने काले धन और बैंक अकाउंट में जो पैसे रखे जाते हैं विदेशों में, जो एक प्रकार से हेवन बन चुके हैं, उसके संबंध में विस्तार से विषय रखा था। और पहली बार G20 समिट में सभी देशों ने मिलकर के इसको एक गंभीर समस्या माना था। उसको टेररिज्म फंडिंग होता है, ये भी चर्चा आई थी। और आज दुनिया के देश जानकारियाँ देने के लिए तैयार हुए हैं। भारत ने कई देशों के साथ एग्रीमेंट किया है कि ऐसे देशों में जो पैसे आएंगे तो आने वाले समय में हमें वो रियल टाइम जानकारी देंगे। और 2019 के बाद ये करीब करीब रियल टाइम जानकारियों का सिलसिला शुरू हो जाएगा और इसलिए ब्लैक मनी को वापस आना ही पड़ेगा। सीमा आतंकी हमला संपर्क में कहबाकू जाई मोदी कहछंती पाकिस्तान गोटिए लड़ाई पर भी सुधरिबार ना नेउनी। पाकिस्तान को सुधरिबाकू आहुरी समय लागिबो। सर्जिकल स्ट्राइक केवल एक नमूना थिला, सेतेबेले सेनार सुरक्षा थिला तांको पई बड़ चैलेंज। यहाँ का लिंक यहाँ, यहाँ का लिंक यहाँ है, ये तो दे नहीं पा रहे, बोलते चले जा रहे हैं जी। अब मुझे बताइए, उनको ये बोलने की बीमारी है तो मुझे बार बार उसी में उलझते रहना चाहिए क्या? मैंने एक बार जवाब दे दिया, पार्लियामेंट में दे दिया, सुप्रीम कोर्ट से मामला आया। दूसरी बात है, देश में चर्चा ये होनी चाहिए कि आज़ादी के बाद लगातार डिफेंस डील हमेशा विवादों में क्यों आए हैं? ऐसा कौन सा वर्क कल्चर बना है कि देश में इस प्रकार से डिफेंस डील को ही विवादों में डाल करके हमारे देश की सेना को और दुर्बल करने का षड्यंत्र कौन कर रहा है? अरब कंट्री के एक बहुत बड़े मुस्लिम विद्वान हैं, उन्होंने एक बहुत अच्छा आर्टिकल लिखा था, मैंने 1 साल पहले पढ़ा था। इन्होंने कहा भारत से हमने सीखना चाहिए। दुनिया के लोग कह रहे हैं कि जहाँ विश्व के सभी संप्रदाय हैं, बहुत बड़ी मात्रा में जनसंख्या है हर एक संप्रदाय की, लेकिन इतने प्यार से मिलजुल करके जीते हैं, रहते हैं, जबकि हम एक ही संप्रदाय में मानने वाले लोग मारने काटने पर तुले हुए हैं। ये गल्फ कंट्रीज के अंदर से लिखा हुआ एक मुस्लिम स्कॉलर का आर्टिकल है। भारत को गर्व करना चाहिए कि हम सदियों से मिलजुल करके जी रहे हैं। समाज में घटनाएं नहीं होनी चाहिए, लेकिन समाज का जो मुख्य फैब्रिक है वो क्या है उसको हमने समझना चाहिए। लेकिन दुनिया, इवन पाकिस्तान में ट्रिपल तलाक पर रोक है, कानूनन रोक है। इसका मतलब हुआ कि ये जेंडर इक्वलिटी का मसला बनता है, सामाजिक न्याय का मसला बनता है, ये धार्मिक आस्था का नहीं बनता है। तो दोनों को अलग कीजिए। दूसरा, भारत इस मत का है और भारत स्वभाव से इस मत का है कि सभी को समान हक मिलना चाहिए। नोटबंदी एक प्रक्रिया थिला, आमे कलाधन रखिथिबा लोकंकु पूर्वरु चेता देथिलु, तेबे सेमाने किंतु एही चेतावनी को हालुका भावे नैथिले। एही अभियान रे लोकंक सहयोग को प्रशंसा करिसंती प्रधानमंत्री।
यह सह स्वच्छता अभियान पाई मध्य से लोकों को धन्यवाद देछंती। उर्जित पटेल को संपर्क में मोदी कहते से निजे इस्तीफा देवा को अपील करथिले। यह से लिखित भावे भी जणाइथिले। सेपरि राफेल डील प्रसंग में कांग्रेस रो हीन राजनीति को लोके बुझी पारिछंती बोली मोदी कहछंती। यही आरबीआई जिसमें कई बार गवर्नरों को समय से पहले निकालना पड़ा है। आपने प्लानिंग कमीशन के लोगों को जोकरों का बंच कह दिया था। मालूम है कौन थे उस समय प्लानिंग कमीशन के वाइस चेयरमैन? और ऐसा बोला गया था। इन लोगों के मुंह से शोभा देता है। जहाँ तक सीबीआई आंतरिक व्यक्तिगत मामला आया तो सरकार ने न्यायिक तौर से कहा भाई आप लोग दोनों छुट्टी पे चला जाइए, इंस्टीट्यूशन हमारे लिए प्राथमिकता है। आरबीआई का सवाल आया, स्वयं गवर्नर साहब ने रिक्वेस्ट की अपने निजी कारणों से। और मैं पहली बार आपको बताता हूँ, वे 6 महीने से मुझे लगातार कह रहे थे, लिखित में भी कहा था, व्यक्तिगत रूप से उन्होंने मुझे लिख करके भेजा। यह छोड़ा ट्रिपल तलाक एवं साबरीमाला नहीं मध्य मोदी मत रखिछंती। मोदी कहछंती यह दुईटी भिन्न प्रक्रिया। अनेक इस्लामिक देश 3 तलाक को ग्रहण करुनांती। एपरिक पाकिस्तान ने मध्य यह बेआईन अछि। साबरीमाला प्रसंग को कोर्ट तर्जमा करुछंती बोली मोदी कहछंती। ब्यूरो रिपोर्ट, MBC न्यूज।